मोदी जी 9 साल पर 9 उपलब्धियां अपनी नहीं गिना सकते। 9 उपलब्धियां वो यही गिना सकते हैं। उन्होंने 2014 में यह वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम देश के प्रत्येक नागरिक के खाते में 15 लाख भेजेंगे। उनका एक झूठ। उन्होंने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। उनका 2 झूठ। इस तरह से उनके 9 साल में 9 झूठ ही उनकी उपलब्धि है, बाकी कोई उपलब्धि नहीं है। आज इस सरकार को न लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है, न लोगों के भूख की चिंता है, न लोगों के रोजगार की चिंता है, न महिलाओं की सुरक्षा की चिंता है और न देश की सीमाओं की सुरक्षा की चिंता है। क्योंकि मोदी जी राहुल गांधी जी से डरे हुए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का भाषण जो है कभी भी तथ्यों पर आधारित नहीं रहा। प्रधानमंत्री जी हमेशा मुद्दों से हट करके बात करते हैं और खास तौर पर मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से भी राजनीति की बात की। उन्होंने लोगों से अपने लिए आशीर्वाद मांगा 2024 के चुनाव के लिए। आज तक ऐसा किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। तो क्या अब मोदी जी को जो है जनता के आशीर्वाद की जरूरत है? निश्चित रूप से, क्योंकि मोदी जी राहुल गांधी जी से डरे हुए हैं। मोदी जी भयभीत है राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा से। राहुल गांधी जी लगभग 100 वर्षों में पहले ऐसे नेता हैं पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने 3570 किलोमीटर की पदयात्रा की। पूरी दुनिया में किसी नेता ने इतनी लंबी पदयात्रा पिछले 100 वर्षों के अंदर नहीं की है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी पूरी दुनिया में हीरो बनकर के उभरे हैं। पूरी दुनिया में आज राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, भारत में तो बढ़ ही रही है। तो क्या लगता है जो 24 में जो अभी जो अलायंस हुआ है, इंडिया अलायंस, लगता है कि 24 में जो है वो हरा सकते हैं मोदी जी को? निश्चित रूप से इंडिया अलायंस मोदी जी को करारी शिकस्त देने जा रही है। और आप यह मान के चलिए कि इंडिया अलायंस 2/3 बहुमत की सरकार बनाने जा रही है 2024 में, और इस बात का आभास मोदी जी को हो चुका है। इसलिए मोदी जी बार बार मुद्दों से हट करके कभी मंदिर की बात करते हैं तो कभी मस्जिद की बात करते हैं। अभी देखिए, आप मध्य प्रदेश में संत रैदास का मंदिर बनाया जा रहा है। अब आप यह बताएं कि इस देश में राजनीति के नाम पर सिर्फ मंदिरों के नाम पर वोट मांगा जाएगा, बाकी सारे मुद्दे गौर हो गए हैं। खाली मंदिर से यह देश चलेगा या मस्जिद से यह देश चलेगा? इस देश में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सब पहले से रहे हैं, आगे भी रहेंगे, जिसमें लोग पूजा करने जाएंगे, इबादत करने जाएंगे और ईश्वर से आशीर्वाद मांगेंगे। ये चलता रहेगा। लेकिन इससे देश की रोजी रोटी नहीं चलनी है, इससे देश का विकास नहीं होना है, इससे देश की प्रगति नहीं होनी है। देश की प्रगति होनी है बेरोजगारी हटाने से, देश की प्रगति होनी है महंगाई रोकने से, देश की प्रगति होनी है महिलाओं के सशक्तिकरण से, देश की प्रगति होनी है लोगों की स्वास्थ्य की चिंता करने पर। आज इस सरकार को न लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है, न लोगों के भूख की चिंता है, न लोगों के रोजगार की चिंता है, न महिलाओं की सुरक्षा की चिंता है और न देश की सीमाओं की सुरक्षा की चिंता है। आप देखिए, चीन जो है हमारे देश में कब्जा जमाता चला जा रहा है और मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अरे क्या हो रहा है? और एक बात, महिलाओं से जुड़ी हुई बात मैं कर रहा हूँ और बतौर सबूत जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 13 लाख महिलाएं और किशोरियां इस देश से 3 साल में लापता हो गई। अब आप बताएं, अगर इतनी रफ्तार से इस देश की किशोरियां और महिलाएं लापता होती रही, प्रति वर्ष 4 लाख 5 लाख महिलाएं लापता हो जाएं, हमारे देश की सरकार को पता न चले कि ये महिलाएं कहां गई और इनके लापता होने के पीछे किसका हाथ है, और इनको न तो गिरफ्तार किया गया, न इनकी खोज की गई और न ही इनका पता लगाया गया। अब आप बताएं कि ये कितनी चिंता की बात है। लेकिन एक सवाल ये आता है, आप ये बता रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पिछले साल भी उन्होंने नारी शक्ति की बात की थी, इस बार भी उन्होंने नारी शक्ति की बात की है। नारी सशक्तिकरण, आप सोचिए नारी सशक्तिकरण कहाँ है जिस देश से 4 लाख 5 लाख महिलाएं प्रतिवर्ष लापता हो जा रही हैं, और ये महिलाएं कहाँ जा रही हैं इसका पता नहीं। इनका हत्या हो जा रहा है या इनका अपहरण करके किसी दूसरे देश में ले जाकर के बेच दिया जा रहा है, ये बातें सरकार पता नहीं लगा पा रही है। सरकार की विफलता है। निश्चित रूप से मोदी जी को इस देश की महिलाओं को इस बात का जवाब देना चाहिए कि इस देश की 4 लाख 5 लाख महिलाएं
प्रतिवर्ष लापता कैसे हो रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जो अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं ना, वहाँ लाल किले से उन्होंने कहा कि क्या क्या काम किए उन्होंने, 9 साल बेमिसाल कहे जा रहे हैं। निश्चित रूप से 9 साल बेमिसाल है। 9 साल पर राहुल गांधी जी का 9 सवाल भी था। वो सवाल भ्रष्टाचार पर था, वो सवाल बेरोजगारी पर था, वो सवाल महंगाई पर था, वह सवाल महिलाओं के सम्मान पर था। इस तरीके से तमाम 9 साल पर 9 सवाल थे। और मोदी जी 9 साल पर 9 उपलब्धियां अपनी नहीं गिना सकते। 9 उपलब्धियां वो यही गिना सकते हैं। उन्होंने 2014 में यह वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम देश के प्रत्येक नागरिक के खाते में 15 लाख भेजेंगे। उनका एक झूठ। उन्होंने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। उनका 2 झूठ। इस तरह से उनके 9 साल में 9 झूठ ही उनकी उपलब्धि है, बाकी कोई उपलब्धि नहीं है। मोदी जी देश के 357 एयरपोर्टों को बेच डाले, एयर इंडिया बेच डाले, रेलवे के तमाम हिस्से बेच डाले। वो खाली बेचने का काम कर रहे हैं और कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अरे भैया, अभी देश को आजाद हुए 77 वर्ष हुए। आप 9 साल से सरकार चला रहे हो। उधर आपकी पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी 6 साल सरकार चलाए, तो क्या आप अपना भी कार्यकाल 70 साल में जोड़ ले रहे हो? आप इस पर सोचिए पहले। 70 साल तो कांग्रेस सरकार भी नहीं रही। कहा जा रहा है कि देश विकास कर रहा है, विश्व गुरु बनना है। कुछ नहीं बनना है। देश अगर यही स्थिति बनी रही तो देश को गुलाम होना है, देश के टुकड़े होने हैं। देश में गृह युद्ध की स्थिति बनती जा रही है। ये देश में गृह युद्ध होगा। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री कुछ दिन और रह गए तो और लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, भारत का संविधान समाप्त हो जाएगा। आज भारत के संविधान को बचाने की जरूरत है, देश के लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। इसलिए कांग्रेस की जरूरत है इस देश को, और इस देश के लोकतंत्र को कांग्रेस ने स्थापित किया था। इस देश को आजादी कांग्रेस ने दिलाई थी। इस देश में भारत का संविधान कांग्रेस ने बनाया था। इसलिए इस देश के संविधान को बचाना भी कांग्रेस की जिम्मेदारी है। इस देश के लोकतंत्र को बचाना भी कांग्रेस की जिम्मेदारी है। और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए संकल्प लेता है, प्रतिज्ञा लेता है कि वो देश के लोकतंत्र की रक्षा करेगा, देश के संविधान की रक्षा करेगा, लोकतंत्र को बचाएगा, संविधान को बचाएगा, भारत को मजबूती देगा और भारत के प्रत्येक नागरिक को मजबूती देगा।